ग्रीन शर्ट्स का T20 सीरीज में व्हाइट वॉश। बंगाल टाइगर्स को 3 मैचेस की सीरीज में 3-0 से शिकस्त। कौमी टीम ने तीसरा मैच 7 विकेटों से जीत लिया। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद आरिस की शानदार सेंचुरी, 7 छक्के 8 चौके लगाकर 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। साइम अयूब के 45 रन। बांग्लादेश ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 196 रन बनाए थे। मोहम्मद आरिस मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कारनामा जानदार, इस्तकबाल शानदार। एशियन चैंपियन अरशद नदीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर अहले खाना और मद्दाहों ने वालिहाना वेलकम किया। फूलों की पत्तियां निछावर। अरशद नदीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कौमी हीरो ने जनूबी कोरिया में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर कौमी परचम बुलंद किया। अरशद नदीम तारीखी कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। कहा कौम की दुआओं से सुरखरू हुए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अगला हदफ है। 4 साल के बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारा मेडल आया है, तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो आगे इंशाल्लाह जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की इंशाल्लाह मैं भरपूर तैयारी करूँगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ, मुदाखलत ढकी छुपी नहीं, शवाहिद मौजूद हैं। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब खुली जारियत में तब्दील हो चुकी। अंदरूनी हो या बैरूनी, दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को दो ठोक पैगाम। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब करते हुए कहा पाक फौज हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन पर सौदेबाजी हरगिज नहीं होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा शोहदा के लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। कबायली अमायदीन का हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। बहादुर पाक फौज की वजह से कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम काज़िम दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। कहा दुश्मन अब कोई एडवेंचर करने का सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा का राबता। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एतमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर मुत्तफ़िक। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी से भी राबता। बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के नापाक अज़ाइम बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज से न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीकी हुक्काम को भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असेंबली और सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल के बारे में बताया जाएगा। OIC को भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद। तनाज़ात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। 22वें शंग्रीला डायलॉग में खिताब। कहा कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर। पानी रोकने या बहाव मोड़ने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वर होगा। तनाज़े से बचाव बहरान के बाद की कोशिशों से बेहतर है। पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारे तबाह होने का सच क्यों बोला? भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस से इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा। जनरल अनिल चौहान के इंकिशाफात से मोदी सरकार की हिकमत अमली पर सवालिया निशान। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाने, हक़ाइक़ सामने लाने और कारगिल की तर्ज पर रिव्यू कमेटी बनाने का मुतालिबा। क्रिकेटर सियासत छोड़ दें, यह हमारा काम है, हमें करने दें। मैंने 14 साल जेल काटी, आप लोग नहीं गुजार सकते। सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेटर से खिताब। इस्तकबालिया तकरीब में कहे सदर मुमलिकत का दोनों मुल्कों को करीब लाने की ज़रूरत पर जोर। कहा ऐसे इक़दाम करना होंगे जिससे अवाम खुशहाल हों। दोनों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
PJUI ने कम उम्री की शादी का बिल मुस्तरद कर दिया। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। पाकिस्तान में जायज निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है, लेकिन नून लीग ऐसा क्यों कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की अदालती तहकीकात का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर तंजियात तबसरा। कल एक शख्स लतीफ़ा सुना रहा था कि पीपल्स पार्टी का एहतजाज इसलिए नहीं कि करप्शन क्यों हुई है, बल्कि उसका एहतजाज इस बात पर है कि हमारा रिकॉर्ड क्यों तोड़ा गया है। PP52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग की हिना अरशद की वाज़ेह बरतरी, लीगी कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। आज़ाद उम्मीदवार फाखिर घुमन दूसरे, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान तीसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। पीपल्स पार्टी से शवाहिद मांग लिए। डेरा गाजी खान के इलाके कोट मुबारक में पुलिस पार्टी पर हमला नाकाम, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का खारिजी दहशतगर्दों का हमला पसपा करने पर पुलिस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी, शहबाज शरीफ पुरअज़्म। जमात इस्लामी का इसराइल और भारत के खिलाफ हैदराबाद में जलसा, कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी का वक्त आ गया। गजा में बच्चों का कत्लेआम, लेकिन पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। मुस्लिम हुक्मरानों में भी फलस्तीन का मुकदमा लड़ने की जुर्रत नहीं। हाफिज नईम उर रहमान का खिताब, कहा पाक फौज ने अपना लोहा मनवाया, पाकिस्तान एक बार फिर उभर के सामने आया। पाकिस्तान को अब इसमें किरदार अदा करना होगा। गजा में इस्राएली दरिंदगी जारी, मुतअद्दिद इमारतों पर बमबारी, भूख से निढाल फलस्तीनियों पर भी फायरिंग। सुबह से लेकर अब तक 55 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी उनरवा का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इमदादी निज़ाम मौत का फंदा करार दे दिया। इसराइल से मुहासरा फौरी खत्म करने का मुतालिबा। यमन के हौसियों का एक बार फिर इसराइल बेन गोरियन हवाई अड्डे पर हमला। गजा में हर दिन कयामत, दुख भरी दास्तानें। इसराइली हमले में शहीद फलस्तीनी का बच्चा गली गली वालिद को ढूंढता रहा। मौत की वादी में दिक्कत आमेज मनाजिर। भूख से निढाल बच्चे की सड़क पर गिरा, खाना जमा करने की वीडियो ने दिल दहला दिए। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर बड़ा हमला, 40 से ज्यादा तैयारे तबाह करने का दावा। तैयारों में Tu-95 और Tu-22 शामिल। रूस की हमले में नुकसान की तस्दीक, यूक्रेन के इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। हमला उस वक्त हुआ जब दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईद की आमद, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, कुर्बानी के जानवर महंगाई की रस्सी से बंध गए। मंडी में हजारों नहीं लाखों की बातें, कमजोर बकरे का भी ताकतवर रेट। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी।